ही बाप को कत्ल करने के बाद बेटे ने खुद अपने बाप को गुस्ल दिया, कफन दफन का इंतज़ाम किया और फिर उसके बाद जनाजा भी वो ही बेटा पढ़ाता है जो खुद अपने बाप को कत्ल करके आया था। बाप को कत्ल करने के बाद ये वापस अपने घर पर आ गया और फिर उसके बाद जब पुलिस को किसी ने इतला दी, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर उस डेड बॉडी की शनाख्त करने के बाद इस बेटे को इतला दी और बेटा मौके पर पहुंचता है और बाप की डेड बॉडी को पहचान कर हजारों कतार रोने लग जाता है कि मेरा बाप मर गया, दुनिया उजड़ गई, ये हो गया। इस तरह के जो ड्रामे कर रहा था। उसके बाद पुलिस ने उस डेड बॉडी को उसके बेटे के हवाले कर दिया। अब बेटा डेड बॉडी लेकर घर पर आता है, पोस्टमार्टम वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद जनाजे के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस उसी बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। हाफिज़ कुरान वो बेटा जिसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने उस बेटे को कैसे गिरफ्तार किया और बेटे ने अपने बाप को क्यों मारा, तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। ये वाक़या कहाँ का है और उसके बाद बेटा कैसे गिरफ्तार हुआ, तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको उस्मान और उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। कोई भी बाप, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा हाफिज़ कुरान बने। हाफिज़ कुरान शख्स की फजीलत इतनी ज़्यादा है, रुतबा दर्जा इतना बुलंद है कि वो अपनी फैमिली के बहुत सारे लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा आखिरत के दिन। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जो हाफिज़ कुरान का बाप होता है क़यामत के रोज़ उसके सर के ऊपर एक ताज होगा और हर माँ बाप यही ख्वाहिश रखता है कि उनका बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए। लेकिन हाफिज़ कुरान बनने के बाद, पढ़ाने लिखाने के बाद वो औलाद अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक करती है, ये आज का वाक़या सुनने के बाद आप लोगों को यकीनन तमाम तर चीज़ों से आप हकीकत से वाकिफ़ हो जाएंगे। लिया के अंदर एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। राजनपुर एक नहर है, वहाँ से एक शख्स की डेड बॉडी मिली। पुलिस मौके पर पहुँचती है क्योंकि किसी शख्स ने इतला दी थी कि इस जगह पर एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर उसके बाद पुलिस उसकी जो है वो जियो फेंसिंग करती है, उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेती है और उसकी फैमिली का पता चल जाता है। तमाम तर लोगों को जब इतला मिलती है, फैमिली के लोगों को, लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। अब जो मकतूल है, जो कत्ल हो गया है, इसका नाम राना मुख्तियार है। राना मुख्तार जो है ये एक सरकारी मुलाजम था सिविल कोर्ट के अंदर और लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक था इस बंदे का। दोस्ताना माहौल, अखलाक बहुत अच्छा था। लेकिन बेटे ने उसको कत्ल कर दिया। अब जैसे ही डेड बॉडी की इतला बेटे को मिली, बेटा वहाँ पर पहुँचता है, हज़ारों कतार रोने लग जाता है, दुनिया उजड़ गई, ऐसे हो गया। PFS से फ्रांसी की टीमें तमाम तरफ वकूफ़े का जायज़ा लेती हैं और फिर उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया जाता है। अब बेटा जो है जिसका नाम हाशिर है, ये बाप के कफन दफन का इंतज़ाम करता है। हाफिज़ कुरान था तो इसने अपने बाप को गुस्ल भी दिया। इस वक्त तक घर वालों को या रिश्तेदारों को या पुलिस को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि बेटा जो गुस्ल दे रहा है बाप को, उसके बाद वो बेटा जो जनाजा पढ़ा रहा है वो अपने बाप का कातिल है। पर जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल होने के बाद जनाजा होता है। बेटे ने अपने वालिद का जनाजा पढ़ाया और उसके बाद पुलिस आती है उसी घर पर। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो हमेशा पुलिस उसी घर से तफ्तीश शुरू करती है, क्योंकि अगर उस बंदे की दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ पैसों का लेन देन नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर उसको मार कर कौन चला गया। पुलिस ने उसी घर से तफ्तीश शुरू कर दी, उसके बेटे को साथ लिया और जहाँ से डेड बॉडी मिली थी उस जगह पर गए। अब जब वो उस बेटे से सवालात कर रहे थे तो पुलिस को कुछ उसके जवाब मशकूक लगते हैं। अब थाना करोड़पुरा जो वहाँ के SHO हैं उसे वो तफ्तीश सौंप दी गई कि आपने तफ्तीश करनी है। पुलिस मज़ीद उसकी जियो फेंसिंग करवाती है उसके बेटे की। उसका जो बेटा है वो जब इसके बाप का कत्ल हुआ है उस वक़्त कहाँ पर था। अब इस बंदे का मोबाइल क्योंकि वहाँ पर था, पुलिस को जब जियो फेंसिंग की रिपोर्ट वो सामने आती है, पता चल गया कि जब इसके बाप को मारा गया था उस वक़्त ये बंदा उसी जगह पर, उसी नहर के ऊपर मौजूद था। पुलिस को मुकम्मल जो है वो शक हो जाता है। 12 से 18 घंटे तक हाशिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ रहता है। जब वो तफ्तीश कर रहे थे कि आपका बाप कैसे, कहाँ पर गया, किस टाइम गया, वो तमाम तर चीज़ें पूछ रहे थे। उन्हीं में पुलिस को ये बंदा मशकूक लगना शुरू हो जाता है।
पुलिस ने जब फिर अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक सख्ती के साथ तफ्तीश की तो कुछ ही मिनटों के बाद ये शख्स मान जाता है। उससे पहले ये हज़ारों कतार रो रहा था कि मेरा वालिद दुनिया से चला गया, हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, क्या करेंगे। लेकिन पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि बेटा ही ऐसा जालिम इंसान निकल सकता है। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कुछ ही मिनटों के बाद ये इतराफ़ जुर्म भी कर लेता है, इतराफ़ कर लेता है कि मैंने अपने बाप को मार दिया। मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की तो ये शख्स मान जाता है कि इसने अपने बाप का कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बाप के कत्ल में बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद रिश्तेदारों को इतला दी। फिर तमाम तर रिश्तेदार भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो बेटे से पूछा गया कि आपने अपने बाप का कत्ल क्यों किया। हाफ़िज़ कुरान था, जबकि बाप की ये सोच थी कि मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान बने और उसी तरह से बाप ने इसे पढ़ाया लिखाया, जात भी बाप इसके उठाता रहा। पुलिस ने पूछा कि आपने अपने बाप को क्यों मारा है, तो उसने वजह बताई। दो इसमें बड़ी वजह बताई हैं जो इस कत्ल के अंदर सामने आई हैं। सजाद नामी शख्स था जो झंग का रिहायशी है, उसका राना मुख्तियार जो उसका बेटा है जिसने अपने बाप को मारा, उसके साथ बड़ा गहरा तल्लुक़ था। पुलिस के सामने जो इसने इतराफ़े जुर्म किया उसके मुताबिक ये था कि मेरा बाप मुझे मना करता था कि सजाद के साथ आप अपनी दोस्ती ख़त्म कर दो, लेकिन वो मेरा पुराना दोस्त था, मैं उसके साथ दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाहता था। और एक और वजह इसने बताई है जिसमें ये बताता है कि मेरा वालिद पैसों का हिसाब किताब बड़ा रखता था, मेरा ध्यान रखता था, पैसे कहाँ पर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, कहाँ गए थे। इन्हीं तमाम तर चीज़ों से तंग आकर हाफ़िज़ कुरान बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद खुद कफन दफन का इंतज़ाम किया और हत्ता कि उस हाफ़िज़ कुरान बेटे ने अपने वालिद का जनाजा भी पढ़ाया। बाद में वही बेटा अपने बाप के कत्ल में गिरफ़्तार भी हो जाता है। तमाम तर लोगों से गुजारिश इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। पुलिस को चाहिए कि इस बेटे को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। बाज़ दफ़ा फैमिली में से कोई शख्स मदई मुकदमा बन जाता है और जब मदई मुकदमा बनता है तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोग सुलह भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बेटों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इस पर देखते हैं कि पुलिस अब इन लोगों को सजा जिदा क्या देती है। तमाम तर लोगों से गुजारिश इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह के बाद।